Hello students, I'm your EVS teacher Mrs. Veerpal Kaur. Open your EVS book. Today we are going to start chapter number 17, the word around me. See, match the rows correctly. See, what is this? This is something cool for drinking and sweater, and this is raincoat. When it rains, जब बारिश होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? रेनकोट. When it is hot, जब गर्मी होती है तो ठंडा पीते हैं. When it is cold, जब बहुत ठंड होती है तो हम क्या स्वेटर पहनते हैं. What do you see when you look out of the window? जब आप अपनी विंडो के बाहर देखते हो तो क्या देखते हो? You see sky, you see the sky. आप आसमान देखते हो. We can see the sun shining in the sky during the day. We see the moon at night. We also see many stars in the sky at night. हम देख सकते हैं दिन के समय आसमान में कौन शाइन करता है, कौन चमकता है? सूरज. और रात के समय मून. और इसके अलावा बहुत सारे जो स्टार हैं वो भी रात के समय आसमान में दिखते हैं. द सन, द मून, द स्टार्स एंड अवर अर्थ फ्रॉम अवर यूनिवर्स. जो सूरज है, मून और स्टार्स और अर्थ है, जो ये सारे क्या हैं? हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं. ये सब कुछ ब्रह्मांड में आता है. द सोलर सिस्टम. नाउ सी सोलर सिस्टम. Our earth belongs to the family of the sun called the solar system. जो हमारी धरती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? सन की फैमिली से ही बिलोंग करती है और उसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. There are 8 planets in our solar system. इधर मतलब कितने प्लानट है सोलर सिस्टम में? 8 हैं. जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. देखो ये क्या है? ये सन है और ये इसकी फैमिली है. ठीक है, ये क्या लिखा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. ये सूरज है और ये उसकी फैमिली है. इनमें से देखो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? देखो, यस, जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा है. और मरकरी क्या है? सबसे छोटा है. एंड नेपट्यून. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट while Mercury is the smallest. Each of the planets move around the sun in their fixed path which is called orbit. ये जो सभी प्लानट हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपने ही रास्ते पे जाते हैं. वो उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट, ऑर्बिट्स. द मूवमेंट और जर्नी of the planet around the sun is called revolution. The sun. The sun is the largest ball of fire that we see in the sky during the day. जो सूरज है बहुत बड़ी आग की जो बॉल है, जो बहुत ही ज़्यादा वो बड़ी होती है, जो दिन के समय आसमान में हमें दिखाई देती है. It is very big but looks small because it is very far away फ्रॉम द अर्थ. ये बहुत बड़ी है बट हमें क्या दिखती है? छोटी सी दिखती है क्योंकि ये धरती से बहुत दूर है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमें क्या देता है? सूरज हीट और लाइट. द सन इज आल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार ही है वैसे. कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट द सन? आप इमेजिन कर सकते हो सूरज के बिना एक भी दिन? If there was no sun, there would be no life on the earth. अगर सूरज ना होता तो धरती पर जीवन भी ना होता. Sunlight helps plants and fruits to grow. Sunlight is good for our body. It also kills germs. जो सनलाइट है इसकी मदद से ही जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जो फ्रूट हैं वो ग्रो करते हैं और इससे हमारी जो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है और ये जर्म्स को
मारती है सनलाइट। द मून, we see the moon shining in the sky at night. Just like the planets move around the sun, the moon moves around the earth. We see the moon shining in the sky at night. हम जो मून है उसको किस समय देख सकते हैं आसमान में? रात के समय वो क्या करता है? शाइनिंग करता है आसमान में। जस्ट लाइक द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जैसे दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के उसके इर्द गिर्द घूमते हैं ना, वैसे ही जो मून है वो धरती के चारों ओर घूमता है। ये देखो सन की सॉरी मून की शेप्स देखो, क्रेसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून एंड फुल मून। ऐसे होते हैं ना आसमान में मून्स, आपने देखे होंगे। इफ यू लुक एट द मून एवरी नाइट यू विल फाइंड दैट इट कीप्स चेंजिंग। आप अगर आसमान में हर रोज मून को देखोगे तो आप देखोगे कि हर रोज चेंज होता है। इसकी कभी कभी शेप कौन सी होती है, कभी कौन सी, कभी कौन सी और कभी कौन सी। When the moon is around like a big ball, it is known as the full moon. जब जो मून है बिग बॉल की तरह बिल्कुल गोल दिखता है तो इसे क्या कहते हैं? फुल मून। When we cannot see the moon in the sky, it is known as the न्यू मून। जब कोई हमें मून दिखता ही नहीं है आसमान में तो उसे न्यू मून कहा जाता है। स्टार्स, if you look up at the sky at night, you will see many stars shining brightly. आप जब ऊपर देखोगे आसमान में तो क्या देखोगे कि रात के समय बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो आसमान में चमकते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग एंड हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं और उनकी अपनी ही लाइट होती हैं, जिसके जब वो चमकते दिखते हैं ना तो अपनी लाइट के द्वारा ही चमक रहे होते हैं। दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो धरती से बहुत ही दूर हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट forms a shape in the sky is called a constellation. देखो ये जो ऐसे स्टार्स से कोई आकृति बन रही होती है तो उसे काफ़ी सारे स्टार्स हों तो कोई शेप बने तो उसे क्या कहते हैं? कंस्टलेशन। द अर्थ, द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लानट है, सिर्फ एकमात्र ही ऐसा प्लानट है जिस पर जीवन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लानट। और ये ब्लू प्लानट के इसको ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। एज मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, क्योंकि जो इसका ज़्यादातर सरफेस है धरती पर बहुत ज़्यादा जो पानी है। लाइक द अदर प्लानट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरे प्लानट की तरह धरती भी सूरज के जो चक्कर निकालती है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो स्पिन्स अराउंड राउंड एंड राउंड, और चक्कर निकालते निकालते वो खुद भी घूमती है। ऐसे खुद घूमते घूमते उसका जो सूरज का चक्कर लगाती है। दिस स्पिनिंग मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। एज द अर्थ रोटेट्स ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ इज टूवर्ड्स ऑफ द सन। दिस साइड गेट्स सनलाइट एंड हैज़ डे। देखो जब वो रोटेट करती है और जब खुद घूमती है तो जो साइड उसकी सूरज की तरफ होती है उस तरफ क्या हो जाता है? डे, दिन हो जाता है। और जो साइड सूरज के दूसरी वाली साइड होती है वहाँ पे क्या होता है? नाइट होती है, वहाँ पे रात होती है। द अदर साइड इज डार्क एंड हैज़ नाइट। जो सूरज वाली साइड होती है वहाँ पे दिन होता है और जो दूसरी साइड होती है उधर नाइट हो जाती है। और जब वो रोटेट करती है दोबारा फिर जो जिस तरफ नाइट होती है उस तरफ डे हो जाता है और जिस तरफ डे होता है उस तरफ नाइट हो जाती है। एज द अर्थ कीप स्पिनिंग द साइड दैट हैज़ नाइट स्लोली मूव्स इनटू द सनलाइट, द अदर साइड मूव्स टूवर्ड्स द डार्क हैज़ नाइट। हाँ जी, तो ऐसे क्या है जो दिन रात का चक्कर बना रहता है। लुकिंग एट द
sky. During the day, the sun shining in the sky looks blue. सारा दिन जब सूरज चमकता है आसमान में तो जो आसमान है किस कलर का दिखता है? ब्लू. In the afternoon, the sky become slightly less blue. और जब दोपहर होती है तो जो वो थोड़ा कम ब्लू हो जाता है. Sometimes मतलब फीका फीका ब्लू हो जाता है. Sometimes parts of the sky looks yellow and orange in color. और कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब जो स्काई है वो येलो या ऑरेंज दिखता है. किस टाइम पे ऑरेंज और येलो दिखता है? जब सुबह सूरज निकलता है और जब सूरज शाम को छिपता है तो उस समय क्या हो जाता है? आसमान का थोड़ा थोड़ा कलर येलो या ऑरेंज हो जाता है. एट नाइट द सन डिसअपियर. और जब रात को जो सूरज है वो छिप जाता है, नहीं दिखता. एंड वी गेट लाइट फ्रॉम द मून एंड स्टार्स. और हम सिर्फ क्या कहाँ से लाइट लेते हैं? तब कहाँ से लाइट सिर्फ दिखती है? मून और स्टार्स से. द स्काई बिकम वेरी डार्क. जो स्काई है वो क्या हो जाता है? कैसे कलर की हो जाता है? आसमान वो बहुत ही डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है.